अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त कुलीग ज़ीशान। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां भी रहें खुशबाश रहें यार। अच्छा यार, मैंने जैसे आपको कहा था कि अगर किसी का भी कमेंट आएगा, किसी को भी अगर ये चाहिए होगी कि अमेज़ोन का FBA मॉडल वो पूरा काम कैसे करता है, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं FBA का पूरा मॉडल मैं समझाऊंगा कि FBA का मॉडल में हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और क्या नॉलेज चाहिए हमें, और किस तरीके से हम जो है ना उसको प्रोसेस करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यार, एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि यार ये जो सारी चीज़ें रहेंगी ना, ओवरनाइट कोई नहीं है। ओवरनाइट मीन्स कि आपको जो है ना रातों रात कोई चीज़ नहीं मिलने वाली है। आपको जो है टाइम लगेगा। अभी आप सिर्फ इस वीडियो को इस अगर इस वजह से देख रहे हो कि भाई आपको इसमें कोई ऐसी कोई मैजिक मिल जाएगी, सॉरी, कोई आपको जो है ना इसमें कोई ऐसा टूल मिल जाएगा कि भाई आपने रातों रात जो है ना अमेज़ोन का पूरा मॉडल सीख लिया और आपने वो सेल्स आपकी स्टार्ट हो गई, पैसा बनाना शुरू कर दिया। तो ये एक ख्वाब है। उसके लिए जो है ना फिर आप मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें ही ना। इस वीडियो में आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी कि करना क्या है, किस तरीके से होता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन सब को हम मिला के जो है ना हमारा अमेज़ोन FBA का जो है ना हम काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोट्स साथ साथ में जो है ना मैं नोट्स भी लिखते जाऊँगा, ताकि ये नोट्स भी आपको जो है ना काम आए। और इसमें जो है ना हमारा एक रोड मैप बन जाएगा। नोट्स के थ्रू ना आपका एक रोड मैप पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ जो आपको चाहिए, वो तो अमेज़ोन का अकाउंट है, अमेज़ोन सेलर सेंट्रल का अकाउंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो सेलर सेलर सेंट्रल अकाउंट चाहिए हमें, ठीक है। सेलर सेंट्रल अकाउंट के लिए आपने जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, अमेज़ोन का जो है ना UAE का वर्जन, मीन्स कि मैं UAE में हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं गूगल पे लिखता हूँ सेलर सेंटर तो मेरे पास आ जाता है। आप इस URL को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेलर सेंटर डॉट अमेज़ोन डॉट ए यहाँ पे आएगा, ये इंटरफेस आपका आएगा। उसके बाद आप साइन अप करेंगे। साइन अप का कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जो है ना अपनी डिटेल्स देनी है। वो आपका मोबाइल नंबर लेगा, पासवर्ड आपने एंटर करना है, देन आपने करना है नेक्स्ट, ठीक है। मेरा तो अकाउंट वैसे भी बना हुआ है। और आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे डिटेल्स देनी है अपनी। वो आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा और एट द एंड में वो कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें मांगेगा। लेट से अगर आपसे वो मांगता है कि आपका पासपोर्ट की पिक्चर मांगेगा, और आपसे जो है ना अगर आप UAE में हैं तो कोई ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, आप वो दे सकते हो, या तो आप जो है ना एमरेट्स ID दे सकते हो अपनी। तो कोई भी एक जो है ना लीगल चीज़ वो आपसे मांगेगा, आपने वो देना है। उसके बाद 2 से 3 दिन का जो है ना वेट रहेगा, आपका जो है ना मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट बन गया है। अच्छा, अकाउंट बनाने के फिर हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस है। कुछ लोगों को जो है ना गला ख़राब है यार आज। कुछ लोगों को जो है ना आज, ओ सॉरी, कुछ लोगों के लिए वो लोग जो है ना इंटरव्यू स्केजूल करते हैं कि भाई आप इंटरव्यू दो। और कुछ लोगों के लिए वो जो है ना कहते हैं कि आप बस डायरेक्ट बन जाता है। मेरा कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं हुआ भाई, उन्होंने अकाउंट बना दिया। और कुछ दोस्त थे मेरे जो अकाउंट बना रहे थे, उनको जो है ना उन्होंने कहा कि आप इंटरव्यू दो, मीन्स कि आप आओ, वन ऑन वन हमसे बात करो, देन हम अकाउंट बनाएंगे, आप अपना पासपोर्ट वेरीफाई करो। तो ऐसी अगर कोई भी चीज़ रहेगी तो वो आपको बता देंगे कि आपका कोई इंटरव्यू स्केजुअल है। आप अपना हमें दिखाओ, हमें बताओ अपनी जो है आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करो और हम आपका अकाउंट बना देंगे। तो सबसे पहले हमने कर दिया हमारा सेलर सेंट्रल अकाउंट, ठीक है। ये तो हमारी पहली चीज़ हो गई, ये हमने बना लिया। अच्छा, अब इसमें की एलिमेंट्स क्या है। अब मीन्स मीन्स के हमें यार बेचना क्या है भाई, हम क्या बेचेंगे, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगी हमारी, ठीक है। तो प्रोडक्ट आ जाती है प्रोडक्ट रिसर्च पे बात, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च हमारा, लेट्स से मैं इसको लिख देता हूँ। प्रोडक्ट रिसर्च हमारी जो है ना दूसरी प्रायोरिटी हो गई। दूसरी प्रायोरिटी हमारी प्रोडक्ट रिसर्च है। प्रोडक्ट रिसर्च करने के जो है ना हर किसी के बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं इसके, हर कोई अलग अलग यूज़ करता है। लेकिन आपको जो मैं रिकमेंड करूँगा आप इस यूज़ करें जंगल स्काउट, ठीक है। ये पेड सॉफ्टवेयर है, और दुनिया जहाँ के लोग जो है ना इसी को यूज़ करके अपना, बजाय इसके कि आप जो है ना पैसा लगाने से पहले, मीन्स कि आप पैसा डुबाने से पहले, इसके बगैर आप जाओगे तो डेफिनेटली आप पैसा डुबा रहे हो। क्योंकि अगर आपकी मैनुअल रिसर्च इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपको नहीं पता कौन सा टूल और कौन सी चीज़ें जो है ना आपको यूज़ करनी है,
खैर मैं मैनुअल का भी एक थोड़ा सा जो है ना आपको आइडिया दे दूँगा, और उसमें जो है ना आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि भाई आप ये जो है ना जंगल स्काउट यूज़ करो। 40 dirham का इसका पैकेज है, 40 US डॉलर का है मेरे ख्याल से। तो 40 US डॉलर का इसका जो है ना पैकेज है। आपने जो है ना ये 50, ठीक है, ये बेसिक है, मंथली पर मंथ है। इसको एक महीने का लेके भी आप जो है ना उसके बाद इसको विड्रॉ कर लो। मीन्स कि आपका एक महीने में आप अच्छे खासे प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो। प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना होता है, आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नीशेस के ऊपर आपने प्रोडक्ट देखने होते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी आपने क्या रखनी है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने जो है ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट नहीं रखें। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में ये होता है कि आपके पास जो है ना वो कोई मसला मसाला आ जाता है, उनकी बैटरीज में मसला आ जाता है, और अगर कोई डिस्प्ले है उसमें तो डिस्प्ले में मसला आ जाता है। प्रोडक्ट आपकी चाइना से आएगी, यहाँ पे आते आते उसमें कोई भी इशू हो गया तो वो आपके ज़िम्मे है। फिर आपने कोई सीजनल प्रोडक्ट नहीं रखना, ठीक है। लेट्स से मैं प्रोडक्ट के अंदर लिखता हूँ कि सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं रखने हमने, सही है, सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं रखने हमने हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स नहीं रखने हमने, ठीक है। कहाँ चला गया, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स नहीं रखने हैं, ठीक है, सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं रखने हमने। और हमने कोई कोई और जो है ना इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं रखना जिसमें हमें डैमेज का ज़्यादा ख़तरा हो, और जो है ना बहुत ही वो सेंसिटिव हो। तो जेनरिक हम प्रोडक्ट रख सकते हैं, और जो है ना साल भर चलने वाले प्रोडक्ट हम रख सकते हैं। लेट्स से कि अगर हमारे पास जैसे मैं जिस इंडस्ट्री पे के ऊपर कर रहा हूँ वो है किचन इंडस्ट्री। किचन इंडस्ट्री आपकी कभी मतलब खाना बनना आपका कभी बंद नहीं होगा। तो आपका जो है ना इसी तरीके से मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर जो आपके ब्यूटी का जो इंडस्ट्री है, ब्यूटी इंडस्ट्री के आप जो है ना वो भी प्रोडक्ट्स बंद नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारी जो है ना प्रोडक्ट रिसर्च है, वो हर किसी का अपना है कि आपने किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, आपने किस प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना उसको देखना है कि क्या है, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट्स अपने हिसाब से निकाल लेना है। तो ये कुछ की पॉइंट्स मैंने और लिख दिए हैं कि आपको सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। हाँ, अगर आपको समझ आता है कि भाई आपके पास इतना रिलायबल सोर्स है आपके पास, आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है ना चल जाएगा, चलाएँ, दैट्स गुड। सीजनल प्रोडक्ट आपको लगता है कि किसी सीज़न के ऊपर आप चलाओगे और आप उससे पैसा ठीक ठाक बना सकते हो, देन गो फॉर इट, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इन दोनों प्रोडक्ट्स को, ठीक है। आप जो है ना किचन प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, होम एंड ब्यूटी में जा सकते हैं, जैसे लेट्स से। तो जैसे आपका पहला तो प्रोसेस हो गया कि आपने अपना अमेज़न अकाउंट बना लिया है यहाँ से, ठीक है। अमेज़न अकाउंट बनाते ही आपका अमेज़न का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये अमेज़न का इंटरफेस आ गया। अब इस इंटरफेस को समझने के लिए ये लेफ़्ट साइड पे आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आपका है ऐड प्रोडक्ट है आपके पास, प्रोडक्ट बल्क में अगर आपने अपलोड करना है आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कुछ प्रोडक्ट्स लिस्टिंग आपकी है ड्राफ्ट में पड़ी है, आप वो यहाँ से बना सकते हो। यहाँ से सेकंड ऑप्शन में आप इन्वेंट्री अपनी मैनेज कर सकते हो जो भी आपने लिस्टिंग की हुई है। और यहाँ से प्राइसिंग के ऊपर है मेनली जो आपको अभी समझने का है स्टार्टिंग के लिए। आपने अपना ऐड प्रोडक्ट्स कैसे करना है, प्रोडक्ट ऐड कैसे करना है, आपने इन्वेंटरी कैसे बनानी है, और आपने जो है ना अपना ऑर्डर्स वगैरह कैसे चेक करने हैं। अगेन मैं इन चीज़ों की अभी डिटेल में नहीं जा रहा कि स्पेसिफिकली आपने प्रोडक्ट ऐड कैसे करना है। अभी मैं जो है ना एक ओवरऑल आपको जर्नी बता रहा हूँ। ओवरऑल जर्नी मीन्स कि आपने आपको क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ों की जो है ना ज़रूरत होगी, और उसकी कहाँ तक की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि आप जो है ना उसको स्टार्ट ले सको। लेट उसके बाद फिर ये सारा डीप है, फिर अमेज़न के ऊपर अलग उसकी एक अलग ही दुनिया है, फिर उसको जो है ना आप अलग ही सही वो सारा कुछ करके अगेन फिर अगर इसके ऊपर भी अगर हमें चाहिए होगा तो फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अमेज़न के ऊपर बना लेंगे। अमेज़न के ऊपर मेरी वीडियोज़ बनी हुई हैं यार, वो जो है ना प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं, और ये सारी चीज़ें। फिर भी अगर नहीं मिलती आपको कहीं से भी तो बताएं, आप जो है ना मैं आपके लिए वो वाली वीडियोज़ भी बना दूँगा। लेकिन अभी ओवरऑल हम समझ रहे हैं कि हमारा एफबीए का मॉडल काम कैसे करता है, ठीक है। अब हमने अब हम समझते हैं कि हमारे पास जो है ना हमारा अमेज़न का अकाउंट आ गया। अच्छा, अमेज़न का अकाउंट आपने यूएस यूके कहीं का भी बनाना है। अगर यूएस और यूके का बनाएंगे तो आपको जो है ना उसके मिनिमम $30 जो है ना आपको पे करना पड़ेगा, $30 to $50 है। लेकिन अमेज़न दुबई का जो है वो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई मंथली चार्जेस नहीं पे करने पड़ते, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो है ना दुबई से स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट जो है ना उसमें कोई मंथली चार्जेस के। अगेन फिर ये अपने हर किसी का अपना इंटरेस्ट है वो किस
रीजन में काम करना चाह रहा है, ठीक है। तो अभी तक के लिए हमारा समझो कि हमने अमेज़न अकाउंट बना लिया, हमारी प्रोडक्ट रिसर्च हो गई। अच्छा, इसके ऊपर ना आपने अच्छा खासा टाइम लगाना, लेट्स से ये तो है, लेकिन जो प्रोडक्ट रिसर्च है आपने इसमें मिनिमम मिनिमम 15 डेज़ और मैक्स 1 मंथ आपने देना है, ठीक है, ताकि आपके पास एक अच्छी प्रोडक्ट हो। लेट्स से कि आपके पास बेचने की कोई चीज़ ही नहीं है यार, तो और आपकी वो चीज़ ही ऐसी है कि वो बिकने के काबिल नहीं है, फिर समझो आपका सारा पूरा जो मेथड है वो सारा फ्लॉप है, आपका पूरा मॉडल ख़राब है। आपके पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जो अच्छे से बिके, आपको जो है ना कस्टमर को अट्रैक्ट करो, आपकी प्रोडक्ट ही ख़राब है मीन्स के, तो आप जो है ना फिर गई भैंस पानी में, वो वाली बात है। तो प्रोडक्ट रिसर्च पे अपना अच्छे से टाइम देना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब आपको मिल गई प्रोडक्ट, आपने अपना अमेज़न का अकाउंट बना लिया, अब आपको चाहिए बंदे भाई, कि हमें जो है ना कहाँ से मिलेंगे, हमें वेंडर कैसे मिलेगा। वेंडर के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जो मैं मेनली यूज़ करता हूँ वो है हमारा अली बाबा, ठीक है। मैं अली बाबा पे आप लोग आएँ, अली बाबा पे साइन अप करें। अगेन मैं इसका साइन अप का प्रोसेस नहीं बता रहा, मैं इसकी डीप में नहीं जा रहा। बेसिक सा है, आपने सिंपल आना है या ईमेल और गूगल के थ्रू आपने साइन अप करना है, तो आपके पास ये इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स देखनी है, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोडक्ट रिसर्च, लेट से आपका कोई किचन का है, जैसे अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो मैं इस प्रोडक्ट को देख लेता हूँ, इसको मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। या तो आपके पास कोई कोई भी आप प्रोडक्ट है, लेट्स से आप कॉफ़ी मग आप देख लेते हो, जब भी मैं रिसेंट में देख रहा था, ठीक है, कॉफ़ी मग्स, ये इसकी किस तरीके से हमारे पास आई है, ठीक है। देखो भाई, ये है हमारे पास कॉफ़ी मग्स आ गए, तो ये अब जिसमें से अगर मैं देखूँ तो कोई अच्छा वेरीफाइड यूज़र हो, यहाँ पे कुछ जो है ना आपको वो ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको कौन सा चाहिए। मुझे ट्रेड एश्योरेंस चाहिए, मुझे वेरीफाइड सप्लायर चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको जो है ना अच्छी क्वालिटी भी देंगी, पैसा थोड़ा बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेंगे, लेकिन आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, ताकि आपको अच्छी क्वालिटी मिले और आपका प्रोडक्ट जो है ना कोई उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें तो मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इनको मैं चेक करके फिर मैंने यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट मिनिमम कितने का मिल रहा है, ठीक है। जैसे ये आ गया, ये प्रोडक्ट है, अब इसमें कुछ वेरिएशन है। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि आपको वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करने होते हैं, आपको जो है ना बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बहुत ज़्यादा कलर्स में जो है ना नहीं जाना। आपने बेसिक जो है ना बिल्कुल एक वन वन जो है ना वन वेरिएंट प्रोडक्ट में आपने देखना, उसके ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे लेट से मैं ये कस्टम, ये वाला एक बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखो यार कितने का मिल रहा है, $3 से लेकर $4 का मिल रहा है, ठीक है। मैं कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि अपना कैलकुलेशन कैसे करनी। मिनिमम ऑर्डर है इसके 50 से 499, ठीक है। 50 से 499 में आपको ये प्राइस मिलेगी, और फिर 500 से 4099, 999 में आपको ये प्राइस मिलेगी। अच्छा, ये प्राइस जो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3929 और 09, ये अभी इतना डिफरेंस इसमें नहीं फील होता, लेकिन आप जब इसको बल्क में लेके आ रहे होते हो ना, तो फिर ये एक बहुत बड़ा मार्जिन बन जाता है, ठीक है। और फिर आपका प्रॉफिट और आपका जो बाकी सारी चीज़ें वो इसी में। देखो यार, ये अपना जो है ना ये डेमो दे रही है इन्होंने, लाइव जो है ना वो कुछ वीडियोस वगैरह भी बना के रखी हैं, कभी कभी ये लोग लाइव भी आ जाते हैं, आप उनसे चैट भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं अगर यही देखता हूँ कि ये जो है ना यहाँ पे इन्होंने जेनरिक रखा हुआ है, आपको कस्टमाइज लोगो वगैरह चाहिए तो आपने वो लोगो के ऊपर वो मतलब अपना लोगो भी दे के उसको जो है ना बना सकते हो। दैट से अगर मैं इसको एक जो है ना कोई ऐसे ही भेज देता हूँ, कोई रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये टेम्पलेट्स होते हैं कुछ, ठीक है। आपको टेम्पलेट चाहिए होता है कि मिनिमम, मतलब वही कि पूरा स्टैंडर्ड होता है कि आपको जो है ना क्या 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 उससे बात करनी है। लेट्स से मैं इसको सिंपल से एक बोल देता हूँ, हाय, ठीक है, आई नीड 100 मार्क्स, ठीक है। मैं मुझे ये 100 मार्क्स, ये क्वांटिटी यहाँ पे इसने ये रखी, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ 100 मार्क्स, मैं इंक्वायरी भेज देता हूँ। ये इंक्वायरी मीन्स कि भाई ये आपका बंदा जो है ना इंटरेस्टेड है, और इसको जो है ना 100 मार्क्स चाहिए, तो वो 100 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 100 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो क्वायरीज़ आप भेज सकते हैं यहाँ से। आप यहाँ पे जो है ना सिंपल प्रोडक्ट्स के ऊपर जब आप रिसर्च के टाइम पे होगे तो आपने सिर्फ सिर्फ क्वायरीज़ भेजनी है, आपने और कुछ भी नहीं करना। क्वायरीज़ बहुत सारी आपने भेजनी है, आप उन क्वायरीज़ को जो है ना चेक करो कि आपको बेस्ट प्राइस कहाँ से मिलता है, और बेस्ट प्राइस आपको जहाँ से मिले आप वो वाले प्रोडक्ट के ऊपर चले जाओ, ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे जो जहाँ से मिला, एक ये क्लाइंट मतलब वेंडर था, ठीक है। यहाँ से मेरी इससे बात चल रही थी काफ़ी टाइम पहले, तो मैंने इसको जो है ना
सारी डिटेल्स भेजी मैंने इसको जो है ना, सबसे पहले हमारी बात हुई, इसने वेरिएंट्स बताए। फिर आपका एक ऐसा टाइम आता है कि वो वेंडर आपके साथ इतना क्लोज हो जाता है कि वो आपका दोस्त बन जाता है। तो फिर ये बंदा मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो गया, वहाँ से हम लोगों ने फिर जो है ना बातचीत शुरू की इसके, और जो है ना प्रोडक्ट्स उसने कैटलॉग्स वगैरह दिए। तो आपको जो है ना इस तरह के बहुत सारे वेंडर्स मिलेंगे, ठीक है। चैट देखो यार कितनी लंबी है, कब से इसे मैं जो है ना इसको अपने यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स दिए जा रहा हूँ कि ये अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट है। कभी डिले हो जाता है, एक्सपेक्टेड डिलेज है, लेकिन जो है ना आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये है इनवॉइस वगैरह कुछ भी होता है कि शिपमेंट। अच्छा, एक और चीज़ मेनली जो मैंने अक्सर देखा है लोग नहीं बताते आपको, ये जो है ये प्रोडक्ट चार्जेस है, इसमें शिपमेंट आपकी इंक्लूड नहीं है। और आपकी शिपमेंट के अंदर आपके दो मेथड्स और हैं, जिसमें आपको एक तो शिपमेंट मेथड मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता देता हूँ डिटेल, ताकि कोई मसला ना हो। एक तो शिपमेंट मेथड ये है कि आपको जो है ना वो बंदा प्रोडक्ट रेडी करके चाइना के पोर्ट तक लेकर आएगा। आप चाइना के पोर्ट से लेकर जिस कंट्री में आप हैं वहाँ तक आपको पहुँचाना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। वो काम आप किसी एजेंट के थ्रू कर सकते हो, आपके अपने कॉन्टैक्ट से आप खुद कर सकते हो, लेकिन वो सर का दर्द है भाई। वो वाला तो मेथड मैं कभी रिकमेंड भी नहीं करूँगा। दूसरा मेथड है कि भाई आपने अली बाबा को ही बोला आप ये ले लें, ये प्रोडक्ट है, और आप मुझे एक अच्छा सा शिपमेंट कॉस्ट मुझे बताएं, और मुझे बेस्ट रेट दें, आप उससे नेगोशिएट कर लें, आप बेस्ट रेट आपको मिल जाएगा। तो फिर वो जो है ना आपको सीधा डिलीवर करेगा आपके वेयर हाउस के अंदर, मतलब आपका वो कस्टम क्लियरेंस करेगा, चाइना का पोर्ट कस्टम क्लियर कर देगा वो आपको जो है ना दुबई पोर्ट क्लियर करके दे देगा, वो आपके अमेज़न एफबीए के अंदर आपको ला के दे देगा। और यही मॉडल मैंने टेस्ट किया है, बिल्कुल स्मूथ है, कोई परेशानी नहीं। चाइना का पोर्ट भी उन्होंने क्लियर करके दिया मुझे, दुबई का पोर्ट भी उन्होंने क्लियर करके दिया, और मेरे अमेज़न वेयर हाउस पे उन्होंने बिल्कुल इजीली पहुंचा दिया, और मेरी प्रोडक्ट जो है ना लाइव हो गई बिना किसी जो है ना मसले मसाइल के। तो ये वाला मेथड आपने जो है ना करना है। लेट से अगर आपकी बात होती है कि वो कहती है कि हमारी यही रेट है 4.39, और 4.39 के ऊपर आप जो है ना अगर 100 प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो 439 आपके जो है ना वो 100 प्रोडक्ट्स के आ जाएंगे। उसके ऊपर आप लोग चार्ज रख ले, लेट से आप लोग चार्ज रखे $150 या 200, वो डिपेंड करता है आप किस रीजन में मंगवा रहे हो। जैसे मैंने दुबई में मंगवाया था तो मैंने $170 जो है ना मैंने एक्स्ट्रा दिए थे अपने प्रोडक्ट के मतलब डिलीवरी के। तो वो चार्जेस आपको कहीं नहीं पता चलते, ये जो है आपके ये बिना उसके बिना जो है ना ट्रांसपोर्टेशन, बिना वो डिलीवरी के जो है ना ये प्राइस है इसकी। तो वो आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको मिल गई, लेट से आपको कोई प्रोडक्ट समझ, जैसे ये जेनरिक है। फिर आप उनसे बात करते हो कि अगर मुझे लोगो चाहिए तो इसकी क्या कॉस्ट होगी, तो फिर वो लोगो के बाद आपको बताएंगे कि लोगो के बाद इसकी क्या कॉस्ट इतनी आएगी। फिर अगर आपको पैकेजिंग उन्हीं से चाहिए तो बताएंगे कि बॉक्स अगर चाहिए या कोई रैप चाहिए तो उसकी क्या प्राइस होगी। तो इस तरीके से आपको जो है ना अपने वेंडर से बात करनी है, और बहुत आसान है। कोई इसमें इतना नहीं है कि बस आपने सिर्फ ना देखना है कि आपने कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी है। जैसे वो मैंने आपको चेक मार्क्स बताए थे ना यहाँ पे, ताकि आपके जैसे इसके रिव्यूज़ हैं, ठीक है, आपने रिव्यूज़ पढ़ लेना है कितने ऑर्डर्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं। अच्छा, ये वो ऑर्डर्स नहीं है कि मतलब अगर 564 है तो इसने 564 प्रोडक्ट्स भेजे, ये इनके ऑर्डर्स है। कोई ऑर्डर इसमें बल्क भी हो सकता है, किसी ने 20,000 पीस मंगवा लिए, किसी ने 5,000 पीस मंगवा लिए, तो ये पूरा जो है ना इनका एक ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। तो इसकी बहुत ही अच्छी, देखो इसकी बहुत अच्छी रेटिंग्स है, रिव्यूज़ देख लेना इसके। और आपको प्रोडक्ट समझ आ गई, जैसे लेट से अगर मैं यही प्रोडक्ट मैं अमेज़ोन कहाँ गया, अमेज़ोन अमेज़ोन के आके ऊपर अमेज़ोन अमेज़ोन दुबई का मैं देखता हूँ यहाँ पे, इसमें देखता हूँ कॉफ़ी मग, ठीक है। अब कॉफ़ी मग अलग अलग तरीके से बिक रहे होते हैं, मतलब कोई उसको ब्रांडिंग करके बेच रहा होता है, कोई उसको जो है ना जेनरिक में बेच रहा होता है, और अलग अलग तरह से, ठीक है। लेट से अगर ये देखो यार, सही है, ये है 65 AD का दे रहा है, ये 22 AD का दे रहा है, हर किसी के अपने प्राइस है, ठीक है। ये जो है ना 31 का दे रहा है, इसमें आपको बहुत हाई प्राइस भी मिलेंगे, सही है। अब जैसे इसके 58 है तो इसकी 2,000 सेल है, ये कोई और चीज़ बेच रहा है। कॉफ़ी मग्स में आता हूँ, जैसे ये कॉफ़ी मग इसने अपना ब्रांड बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखो यार इसने अपना ब्रांड बनाया हुआ है, ये है इसके। अच्छा, मेरे पास ना ये एक एक्सटेंशन है, मैं एक्सटेंशन का भी जो है ना बता दूंगा कि कौन सा एक्सटेंशन है। ये मेरे पास उसका प्रोडक्ट ऐसे ना आ जाता है, और मेरे पास जो है ना ये आ जाता है कि कितने लोग FBA कर रहे हैं उस पर, और कितने लोग जो है ना अमेज़ोन FBM कर रहे हैं। ये जैसे दिख रहा है कि ये वाली प्रोडक्ट है, इसमें FBA कितने लोग कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन कितना है, 5 बंदे हैं, और एक बंदा जो है ना FBM कर रहा है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट।
तो ये आपको डिटेल मिल जाती है, आपको पता चल जाता है यार इसमें कितने बंदे हैं, ये वाला मग है इसमें देखो इसमें कितने बंदे हैं। तो यहाँ से आपको जैसे लेट से ये 33 है, तो इस बंदे को बहुत ही चीप प्राइस पे, इंक्लूडिंग उसका जो है ना वो डिलीवरी चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, वो सारी चीज़ें लगा के उसको बहुत चीप प्राइस पे मिल रहा है, तो तब जाके वो चीप प्राइस पे दिख रहा है। तो आपने भी कोशिश करना है कि आपकी प्राइसिंग बहुत लो हो, आपको जो है ना वेंडर अच्छा प्रोडक्ट दे और लो कॉस्ट पे दे, आपने बात करनी है। और बात वही रहती है, बस बेसिक इंग्लिश आपको चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल जो होती है इंग्लिश की, कोई रॉकेट साइंस इंग्लिश की नहीं चाहिए आपको कि हाई लेवल की आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। जस्ट आपको इतनी इंग्लिश होनी चाहिए कि आप उनसे कम्युनिकेट कर सको। इन लोगों को खुद इंग्लिश नहीं आती यार। ये लोग, मेरा जो वेंडर है उसकी मैंने देखी एक इंग्लिश की बुक है, वो वहाँ से इंग्लिश सीख रहा होता है, और उसको अगर मैं थोड़ी देर कुछ ज़्यादा इंग्लिश में बात करूँ फ्लुएंट और थोड़ा तेज़ बोलूँ तो मेरे को कहता है माय फ्रेंड जस्ट स्पीक स्लो, मुझे नहीं समझ आ रही। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने जस्ट कम्युनिकेशन करनी है, हाँ भाई मुझे ये इतने चाहिए, आपको इतने पैसे दूंगा मैं, ये है ये सारी चीज़ें। तो जब आपकी डील डन हो जाए, वो फिर बंदा क्या करता है, आपने अली बाबा के थ्रू पैसे देने, सारी चीज़ें अली बाबा के थ्रू करनी है, आउटसाइड इससे कुछ भी नहीं करना आपने, वरना आपका जो है ना सब कुछ जो है ना चला जाएगा। और आपको जैसे ये देखो यार इसके रिव्यूज़ हैं, ठीक है, कैसा अच्छा प्रोडक्ट है यार, और क्वालिटी भी देखो इसकी। ये तो जेनरिक में है, इसमें आप लोगों भी लगा सकते हो अपना। तो आपने जब वो प्रोडक्ट ले ली, अब आपके पास प्रोडक्ट रिसर्च में मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, लेट्स से अब हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च हमारी डन हो गई, हमारा अमेज़न आ गया, अब आ गया हमारा, या मैंने लिख दिया अली बाबा, ठीक है। अली बाबा से हमने वेंडर देखना है, अली बाबा से वेंडर फाइंडिंग हो गई हमारी, ठीक है। अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अली बाबा के ऊपर ही मैंने काम किया, तो मैं वही एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आप लोग अली एक्सप्रेस भी देख सकते हो, वहाँ से अगर आपको कोई सस्ते में प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी उठा सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या हुआ, हमने अमेज़न का अकाउंट बना लिया, साइन अप कर लिया, हमारे पास अली बाबा का आ गया, हमने प्रोडक्ट रिसर्च कर ली, प्रोडक्ट पे बात कर ली, प्रोडक्ट का जो है ना सारा कुछ, अब हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हमारी रेडी है। और अब हमारा जो है ना प्रोडक्ट रेडी टू गो है, मीन्स कि अब वहाँ से वो पैक होकर वो सीधा जो है ना वेयर हाउस के लिए तैयार है। जो भी प्राइसिंग वगैरह होगी, जो भी आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, प्राइसिंग कैलकुलेशन कैसे आप कर सकते हैं, जैसे ये है मेरा डॉलर टू दरम है, तो मैं डॉलर टू दरम करता हूँ प्राइस कैलकुलेशन, ठीक है। आपने क्या करना है, जैसे आपने लेट से मिनिमम, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको ये 2 डॉलर का प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, आपको 2 डॉलर का प्रोडक्ट मिल रहा है, और आपने कर लिए हैं तकरीबन 100 जो है ना प्रोडक्ट कर लिए, ठीक है। तो 2 इंटू 100, इट्स वेरी ऑब्वियस, लेकिन फिर भी मैथमेटिक तरीके से कर लेते हैं। कहाँ है स्टैटिक आपका, ये आ गया, ये आ गया आपके 200 का प्रोडक्ट आ गया आपका। अभी मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, 200 का प्रोडक्ट आ गया, लेट से इसमें आपने कर दिया 180 आपने और ऐड कर दिए, तो 380 आपके हो जाएंगे, 380 US डॉलर आपके हो गए 100 प्रोडक्ट के, ठीक है। अब 100 प्रोडक्ट के 380 हो गए, तो आपने 380 USD को AED में करना है, तो आपके पास ये आ जाएंगे, लगा लो आप 1400 दरम, ठीक है। 1400 दरम आपके कितने प्रोडक्ट के, 100 प्रोडक्ट के हो गए। अब आपने क्या करना है, 1400 को डिवाइड कर दो 100 से, ये आपके आ गए, आपको पर प्रोडक्ट कितने की पड़ रही है, 14 दरम की, ठीक है। ये आपकी पर प्रोडक्ट कॉस्ट है, अभी तक ये आपका प्रोडक्ट समझो चाइना में। उसके बाद क्या है, आप इसमें 15 दरम अमेज़ॉन FBA चार्जेस लगा लो, जिसमें 10 दरम आपके डिलीवरी के होंगे और 5 दरम आपके स्टोरेज और वो सारी चीज़ों के होंगे। तो आपको 14 + 15, हंसी आ रही होगी यार, ये क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, 29 आपके जो है ना 29 दरम में आपको एक मग पड़ रहा है अमेज़ोन के कॉस्ट के साथ। जो आप जो है ना यहाँ पे ये देख रहे हो ना, जैसे ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। अब सोचो इसको कितना चीप मिल रहा होगा जो ये यहाँ पे रख रहा है। और प्रोडक्ट आपने ऐसी रखनी है कि जहाँ पे आपको एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम आपको 15 से 20 दरम का प्रॉफिट हो। 1-2 दरम का प्रॉफिट नहीं रखना आपने, अपने 15 से 20 दरम का जो है ना मिनिमम प्रॉफिट रखना है। अगर मैं 29 में, मैं अगर 20 और कर दूँ तो 49 की एटलीस्ट आपको जो है ना वो सेल आउट करना है, और उस प्रोडक्ट में इतना पोटेंशियल हो कि वो 49 में सेल हो, ठीक है। बात समझ रहे हो आप लोग, कि उसमें इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो 49 में सेल हो। लेट से उसका पोटेंशियल है ही नहीं कि वो 20 दरम में बिके और आप 49 में बेच रहे हो, तो वो भी गलत है। जैसे ये वाली प्रोडक्ट में कहाँ गए, वो हम लोग देख रहे थे ना, कहाँ कॉफ़ी मग किधर गया हमारा, कॉफ़ी मग ये वाला था ना। तो जैसे इसको देख रहे हैं, तो इसके कैसी बेहतरीन क्वालिटी थी इसकी, ठीक है। इसके रिव्यूज़ में देखो, तो इसके क्वालिटी के ऊपर भी ना, जब आप पिक्चर्स अपलोड करोगे और आप जब वो लिस्टिंग करोगे अपनी, तो
तो आपको क्वालिटी के भी पैसे हैं भाई, लोग जो है ना क्वालिटी के लिए ही पे करते हैं। तो कहाँ करे वो, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये देखो यार, आपको खुद फील हो रहा है कि यार देखो यार ये मतलब कैसी क्वालिटी है। और जब आप अपना लोगो लगाओगे और ब्रांड लगाओगे तो लोग जो है ना ब्रांड कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं, वो जो है ना कहते हैं कि भाई हमें कोई ब्रांडिंग ब्रांडेड कोई चीज़ मिल गई है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है, प्राइसिंग हो गई, आपकी प्रोडक्ट हो गई, प्रोडक्ट क्वालिटी हो गई, और ये सारी चीज़ें। अच्छा ये हो गया, जब आपने वेंडर से बात कर ली, वेंडर अब करेगा क्या, आपका प्रोडक्ट वहाँ से रैप करेगा। फिर वहाँ से रैप करने के बाद वो सीधा कस्टम क्लियरेंस लेगा चाइना का। उसके बाद आपका प्रोडक्ट जहाँ भी जाना है, लेट्स से यूएस में है, यूके में है, यूरोप रीजन में है, या गल्फ़ रीजन में कहीं भी है, वो आपको जो है ना वो पूरा क्लियर करा के आपको सारी चीज़ें करके एट द एंड में आपके पास वो आपके वेयर हाउस में पहुँचा देगा। ठीक है, अब आपकी प्रोडक्ट आ गई है अमेज़ोन के वेयर हाउस में। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये कीवर्ड्स निकले हैं, वेंडर फाइंडिंग हो गया, ठीक है हमारा। अब हमारे पास हमने जो है ना उसके बाद हमने कर देनी है अपनी लिस्टिंग। ठीक है, हमारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो जाएगी। लिस्टिंग में अगेन मैंने बताया कि लिस्टिंग क्या किस तरीके से क्या क्राइटेरिया रहता है। आपने जो है ना लिस्टिंग के लिए भी कुछ जो है ना एक लॉजिक है कि आपने जो है ना कोई ऐसे अनशन चीज़ें उठा के उसको जो है ना उसकी अच्छा पिक्चर्स वगैरह जो आपको होंगी ना, वो सारा आपको जो है ना वेंडर दे देगा। आपको जो है ना कोई भी चीज़ खुद से बाय करने मतलब खुद से जो है ना बनाने की ज़रूरत नहीं, ये सारी पिक्चर्स वो आपको दे देगा एक रॉफ। उसमें मैं एक मेरे मुझे एक जगह पे दिया था उसने, तो उसमें कुछ मेरी सारी पर्सनल चीज़ें भी हैं, मैं चेक कर रहा हूँ अगर मुझे कहीं से मिल जाता है। एनीवे वो आपको पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह सब दे देगा। आपने जस्ट सिर्फ उसमें जो है ना अमेज़ोन के ऊपर लिस्टिंग के ऊपर आपने वो अपलोड कर देनी है, वहाँ लगा देनी है। तो ये है अभी आपका जो है ना साइन अप हो गया, अलीबाबा हो गया, प्रोडक्ट आ गई, और बस फिर आपने जो है ना उसको फाइनली आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देना। अब मैं अपना प्रोडक्ट देखता हूँ मेरे पास कहाँ है कुछ, मेरा कैटलॉग इन्वेंट्री का है, मैंने ऑल इन्वेंट्रीज में आता हूँ। मैं आपको देखो यार सारी चीज़ें मैं खुद जो कर रहा हूँ वही आपको दिखा रहा हूँ। सही है, जैसे ये प्रोडक्ट है, मैंने इसके ऊपर लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, और 5 दिन पहले ही 5-6 दिन पहले ही मैंने इसको लॉन्च किया, ठीक है। अब ये देखो ये सारी पिक्चर्स ये सब कुछ जो है ना मुझे ऑलरेडी उन्होंने दी हुई है, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट इसको यहाँ पे अपलोड किया, ठीक है, और प्रोडक्ट के ऊपर ये मेरी प्रोडक्ट लाइव हुई भी है। अच्छा ये जो आपको मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया कि ये कुछ एक्सटेंशंस हैं जिसकी वजह से आपको जो है ना ये अलग अलग दिख रहा है, मतलब ऐसे कुछ और ज़्यादा ऑप्शन दिख रहे हैं, अदरवाइज़ ये इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अच्छा एक्सटेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सटेंशन आपके पास जो है ना हीलियम 10 भी एक सॉफ्टवेयर है, अगर आप ये यूज़ करना चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। सेलर असिस्टेंट ऐप जो है ये मुझे ये सारी चीज़ें दिखा रहा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था ना आपको कि अमेज़ोन के अंदर मुझे दिखा रहा है FBA कितने कर रहे हैं, FBM कितने कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना मुझे ये एक्सटेंशन है सेलर सेंट्रल ऐप, इससे, ठीक है, ये इससे मिल रहा है। और बाकी अमेज़ोन का है इमेजेस डाउनलोड फ्रॉम अमेज़ोन, वो ये है कि आपको जो है ना कहीं से भी कोई इमेज चाहिए होगी तो ये आपको यहाँ से मिल सकती है। देखो ये इसने किसी ने अपना जो है ना प्राइवेट ब्रांड बनाया हुआ है मिल्टन करके, बॉटल वही है, चाइना से उठा के सब चीज़ें सब कुछ वही है, बस अपना नाम लगा के और अपनी ब्रांडिंग करके और अपना ब्रांडिंग। और देखो यार इसकी सेल्स कितनी है, इसकी सेल्स है 1413, 1400 यूनिट से बेच चुका है। और अपना जो है ना प्राइवेट इसने प्राइवेट लेबल किया हुआ है, सही है। हम लोग अभी कर रहे हैं होलसेल में, मतलब हमारे पास कोई प्राइवेट लेबल वगैरह में कोई उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग जो है ना इसमें कर रहे हैं। और इसने कुछ वेरिएंट्स भी रखे हुए हैं ना, 4-5 वेरिएंट्स रखे हुए हैं इसने। तो ये है भाई, और ये आपको मैंने बता दिया कि ये कहाँ गया किधर गया, ये रहा, ठीक है। एक ये है इमेज डाउनलोड इमेजेस के लिए है, और ये सेलर असिस्टेंट ऐप, ये आपको जो है ना चेक करना है कि आप अगर इसके थ्रू कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अदरवाइज़ गो फॉर जंगल स्काउट, डोंट वेस्ट योर मनी। और आप जो है ना अपना पैसा डुबाना नहीं, आप जंगल स्काउट पे जाओ, अच्छे से प्रोडक्ट रिसर्च करो। अगर और भी अगर आपसे नहीं होता, आपको इतना भी नहीं है कि आप कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करोगे, तो भाई अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर्स पे जाओ, वहाँ पे जाके लोगों को बोलो मुझे प्रोडक्ट रिसर्च करवानी है। उनके पास जंगल स्काउट, हीलियम सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, वो आपको सारा डेटा उठा के लेकर आके दे देगा, सब कुछ आपको बता देगा, लेकिन अलग से वो फिर अपने चार्ज करेगा। तो बजाय इसके कि उसको देने के $50 खुद दे दो यार, और ख़ुद सीख भी लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप सीख भी लोगे और इन फ्यूचर आपको काम भी आएगा। अदरवाइज़ अगर आप किसी और से करवाओगे प्रोडक्ट रिसर्च तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप फंसोगे, और फिर वो आपको दोबारा फिर पे करना पड़ेगा, और फिर उसकी असिस्टेंट दोबारा चाहिए होगी आपको। तो बेहतर ये है कि आप खुद जो है ना अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करो। और इस अगर इसमें फेज़ को पूरा मैं कर दूँ 3 महीने में, आपने क्या कर दिया, फर्स्ट 3 महीने का तकरीबन आप लगा लो अपना, ठीक है। मैंने अगेन आपको बोला है कि ये कोई
एक दो दिन का गेम नहीं है, ये लॉन्ग रन है, आपको इसमें टाइम लगेगा। फर्स्ट मंथ आप जो है ना अपना पूरा अपना उसमें लगा दो प्रोडक्ट रिसर्च में, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट फाइंडिंग में कर दो अपना, ठीक है, प्रोडक्ट फाइंडिंग में कर दो। सेकंड मंथ अपना जो है ना आप करो, मतलब ये अपने अकाउंट्स बनाने की और इस सब चीज़ों की और अपनी ब्रांडिंग पे काम करने की, अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो और ये सारे जो मामलात आपने आप सब कुछ सेटअप करना है। ऐसे नहीं है कि अमेज़ोन आपका अधूरा पड़ा है, अलीबाबा पे आपको वेंडर नहीं मिल रहा, अलीबाबा पे आपके जो है ना 10-12 ईमेल है। पर प्रोफेशनल वे में जाओ, अगर आपके पास कोई आपका डोमेन नेम नहीं है तो आप एक ऐसा ईमेल बनाओ जिसके अंदर आप सारी चीज़ें, अब हम लोग क्या करते हैं अक्सर जो है ना, सेकंड में एक मिनट सेकंड लिख लो कि अमेज़ोन अकाउंट विथ अलीबाबा और अली एक्सप्रेस एंड, ठीक है, कोई भी आपका जो अकाउंट है, आपने दूसरा महीने में अपने सिर्फ अकाउंट सारे तैयार करने हैं, आपने ईमेल वगैरह और सब कुछ। अगेन ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है, मैंने 2 महीने का टाइम, मतलब एक एक महीना इस वजह से रखा है कि आप एक महीने के अंदर मतलब 8-8 घंटे 10-10 घंटे नहीं दे रहे। आप एक दिन का 1 घंटा दे दिया, 2 दिन में 1 घंटा दे दिया, और आपने जो है ना अगर 8 घंटे एक ही दिन में दे दिए तो 4-5 दिन के अंदर आपकी सारी चीज़ें जो है ना आपके सामने तैयार होकर है। वो अगेन आपके ऊपर है, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, आप उसको किस तरीके से चलाते हो, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च हो गया, आपकी लिस्टिंग हो गई, आपने अलीबाबा पे बना लिया, अमेज़ोन पे बना लिया, अकाउंट्स आपके सारे आ गए। और आपने अगेन जो ईमेल वाली बात थी वो अधूरी रह गई कि आपने एक ऐसा ईमेल लेना, अपना ईमेल बना लेना, नया ईमेल, जो आपका जो है ना सिर्फ इन्हीं मामलात के ऊपर आप जो है ना इसके ऊपर टेस्ट करते रहो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्या स्ट्रैटेजी रखता हूँ कि मुझे अगर कोई भी नई चीज़ टेस्ट करनी है, मैं उसके लिए अलग से गूगल के ऊपर ईमेल बना लेता हूँ, बजाय इसके कि मैं अपना जो है ना पर्सनल ईमेल को जो है ना उसमें इन्वॉल्व करूँ। तो मेरे मुझे पता है कि मेरी किस ईमेल पे जो है ना कौन सी चीज़ आएगी, और वो सारा कुछ जो है ना एक ऑर्गेनाइज तरीके से रहता है, रैदर देन कि मैं एक ही ईमेल को दुनिया जहान के मामलात में यूज़ करूँ। तो मेरा पर्सनल ईमेल वो अलग है, मेरा प्रोफेशनल ईमेल अलग है, मेरे जो बिज़नेस की ईमेल्स हैं वो अलग हैं, मेरे जो फ्रीलांस पे जितने पे जो पोर्टल हैं उन सब की ईमेल्स मेरे अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक ही ईमेल के ऊपर मैंने सारा कुछ कर दिया हुआ है। तो आपने जो है ना थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है, आपने बहुत सारे जो है ना हर मतलब जैसे अपने लिए, अगर आपने एक ईमेल ले लिया, अब उस ईमेल में आपने क्या करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेज़न के लिए अलग ईमेल ले लें और अलीबाबा के लिए अलग, नहीं। एफबीए के लिए अमेज़न का एफबीए का पूरा जो प्रोसीजर है, आप उसके लिए एक अलग ईमेल यूज़ करो, अपना पर्सनल ईमेल है उस पर मत यूज़ करो, अलग ईमेल यूज़ करके उसमें सारे मामला वहाँ से चलाओ आप लोग, ठीक है। तो ये कहानी थी भाई, ये मैंने यार कोशिश की है कि जितना मेरे पास जहाँ जहाँ से मेरे पास जो नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को जो है ना इसकी अवेयरनेस हो। तो आज हमने जो है ना अमेज़ोन का एफबीए मॉडल जो है ना हमने सीखा है, एफबीए मॉडल काम कैसे करता है और उसका जो है ना हमें कौन कौन सी बेसिक टूल्स कैसे चाहिए होती है। अब अगेन उसको टूल को चलाना, उसको देखना, उसको करना, वो एक अलग ही पूरी दुनिया है। उसको जो है ना हम चंक्स में कर सकते हैं, वन ऑन द गो में उसको जो है ना करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अगर आप लोगों ने नोट किया हो, मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो ऑन द गो हैं, उसमें कहीं पॉज नहीं है, मैं एक ही जगह बैठ के आराम से जो है ना वो अपनी वीडियोस बना रहा होता हूँ, और उसमें ये नहीं कि कट्स नहीं है उसमें, और वो सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो स्पॉन्टेनियस जो है ना घंटा डेढ़ एक जगह पे बैठना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर जो भी वीडियोस बनाता हूँ छोटी वीडियोस बनाता हूँ, मैक्सिमम 10 मिनट की जो मेरी जो लेंथ होती है 10 मिनट की होती है। तो आज मैंने कोशिश किया कि आपको एफबीए का मॉडल एटलीस्ट मैं समझा दूँ, ठीक है। और वो सारी चीज़ें मैंने अपनी दिखाई हैं, वो सारा कुछ विद द प्रूफ मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया है, जो मैं खुद करता हूँ। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहीं से आपको लेके और अपना जो है ना ज्ञान दे रहा हूँ आप लोगों को। वो सारी चीज़ें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इसमें हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं। और भी अगर कोई भी आपको इसमें कोई मसला मसाला आ रहा है, प्रोडक्ट रिसर्च में समझ नहीं आ रही, अलीबाबा के अकाउंट में आपको कोई मसला हो रहा है, वेंडर फाइंडिंग में मसला हो रहा है, अमेज़ोन के अकाउंट में मसला हो रहा है, लिस्टिंग में मसला हो रहा है, कोई भी मसला आपका हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताओ, मैं जो है ना आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलें यार, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, फ़ी अमान।